नमस्कार। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि घर में अगर 3 बच्चे हों या 4 बच्चे हों तो अक्सर हम सबसे बड़े बेटे या बड़े बेटी की बात करते हैं, सबसे छोटे के बारे में बात करते हैं, लेकिन मिडिल चाइल्ड को हमेशा लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है। अब ऐसे जनरली लोग कंप्लेन करते हैं कि मिडिल चाइल्ड के बारे में कम बात की जाती है। ठीक उसी तरह आज जिस नंबर की मैं बात करने जा रही हूँ वो भी नंबर्स में एक मिडिल चाइल्ड की तरह ही है, नंबर 5। बाकी नंबर्स की हम जब भी बात करते हैं उनकी कुछ बहुत स्पेशल क्वालिटीज़, कुछ बहुत नेगेटिव क्वालिटीज़ या बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्वालिटीज़ बताते हैं, लेकिन नंबर 5 को हम थोड़ा सा कम आंकते हैं या बात कम करते हैं। लेकिन आज हम नंबर 5 की बात करेंगे क्योंकि ये मिडिल चाइल्ड भले ही है लेकिन इग्नोर्ड चाइल्ड बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लोग नंबर 5 से रूल्ड हैं, चाहे वो प्राइमरी नंबर से हों या डेस्टिनी नंबर से हों या उनका ज़ोडिएक साइन नंबर 5 को गवर्न करता है। नंबर 5 को एक बैलेंस्ड का नंबर माना जाता है। आप ऐसे देख लीजिए कि हम 1 to 9 जो नंबर्स हैं उसमें 5 एब्सोल्युटली बीच का नंबर है, 4 नंबर आगे और 4 नंबर पीछे। इसका मतलब है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है कि नंबर 5 के लोग बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं लाइफ में। अब जाहिर सी बात है कि हर एक नंबर की अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी, और लाइफ में इंसान अपनी अच्छाइयों की वजह से, अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की वजह से भले ही आगे ना बढ़ पाए लेकिन अपनी कमियों की वजह से अपनी सक्सेस को छूने से रह ज़रूर जाता है। तो आज के वीडियो में उन सब नंबर 5 को उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिससे कहीं ना कहीं शायद उन्हें लाइफ में सतर्क रहना चाहिए। नंबर 5 को रूल करता है मर्क्यूरी। अब हम इसे दोनों एस्पेक्ट से देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी में नंबर 5 मर्क्यूरी को एक राजा, एक राजकुमार का नंबर कहा जाता है, एक बच्चे का नंबर कहा जाता है। इसलिए आप नंबर 5 के अधिकतर लोगों को बहुत ही बबली, चर्पी, बहुत इन लाइफ देखेंगे। ऐसे लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो बैलेंस का नंबर है। आप अपने आसपास ऑब्जर्व करिए, या आप अगर खुद एक नंबर 5 हैं तो आप ऑब्जर्व करिए कि इनकी कंपैटिबिलिटी हर एक उम्र के लोगों के साथ हो जाती है। वो चाहे छोटा सा बच्चा हो, वो उनके साथ भी घुल मिल जाएंगे, और चाहे वो 60 वर्ष का कोई बुजुर्ग इंसान हो उसके साथ भी वो बहुत अच्छे से अडेप्ट हो जाते हैं, जो मुझे नंबर 5 की अगली क्वालिटी पे लाता है, अडेप्टेबिलिटी। नंबर 5 हर सिचुएशन में हर इंसान के लोगों के साथ अडेप्ट हो जाता है, घुल मिल जाता है, और उसे बाकी नंबर्स की तरह जो रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, नंबर 5 के लोगों को वो सबसे कम आते हैं क्योंकि वो अपने पार्टनर, चाहे वो बिजनेस में हो, लाइफ में हो या फैमिली में हो, उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो नंबर 5 का है, मर्क्यूरी नॉट एज अ प्लैनेट, एज अ सब्सटेंस, पारा जो कि आप थर्मोमीटर में देखते हैं, जब तक वो किसी एक वेसल में होता है वो स्टेबल होता है। लेकिन अगर आप मर्क्यूरी को, पारे को ऐसे ही टेबल पे या कहीं भी अगर आप रख देंगे तो वो अपना शेप चेंज करता रहता है। दैट मीन्स वो स्टेबल नहीं होता, और यही प्रॉब्लम नंबर 5 के लोगों की लाइफ में भी देखने को मिलती है। नंबर 5 के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्ध का नंबर है, बुद्धि की इनके पास कमी नहीं होती है, लेकिन वो जो अनस्टेबिलिटी होती है वो इनको लाइफ के हर एरिया में परेशान करती है, क्योंकि इन लोगों को लाइफ में हर दिन, हर समय कुछ नया चाहिए होता है, एक्साइटिंग चाहिए होता है। ये लोग बोर्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है। नंबर 5 के लोगों के लिए अगर मैं एक कीवर्ड देना चाहूँ तो वो है इनकी खुद की फ्रीडम, और फ्रीडम भी ऐसी जो हर दिन एक नया डिस्क्रिप्शन, एक नया डेफिनेशन लेती है। इन्हें लाइफ में एडवेंचर चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, और लाइफ मोनोटोनस अगर हो गई तो ये इमीडिएटली मूव ऑन कर जाते हैं। आपकी लाइफ में एडवेंचर होना, एक्साइटमेंट होना, हर दिन एक नया दिन लगना, ये बहुत अच्छी बात है। ये लाइफ को, आपके एस्पेक्ट्स को, आपके माइंडसेट को हमेशा ही एक्टिव और एक्साइटिंग रखती है। लेकिन लाइफ के और भी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको स्टेबल होना पड़ता है, वहाँ पे आपकी ये इनस्टेबिलिटी काम नहीं आती।
रिलेशनशिप में भी इनको मोनोटनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए जितने भी लोग नंबर 5 से गवर्न हैं वो अपने रिलेशनशिप, चाहे वो शादी से पहले है या शादी के बाद अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ है, उसके साथ इन्हें बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि नंबर 5 को हर दिन एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी चाहती है। नंबर 5 के लोगों की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि इन पे आप रिलाय नहीं कर सकते हैं। अब ये एक गलत टर्मिनोलॉजी में नहीं लिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि नंबर 5 के लोगों का जो मूड सुबह है वो शाम तक भी रहेगा, ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि ये लोग बहुत लॉयल होते हैं, कमिटेड होते हैं, लेकिन इनका माइंड सुबह कुछ और है और शाम को कुछ और है। आपसे के साथ सुबह कुछ प्लान बना, शाम को वो सेम रहेगा या नहीं ये आप नहीं कह सकते, और ये हर जगह इनका एक प्रॉब्लम बन के आती है। नंबर 5 के लोगों को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप किसी भी एरिया में कमिटेड होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वहाँ पे आपको अपने नंबर्स की जो लिमिटेशंस हैं उनसे बाहर आके थोड़ा सा लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में स्विच करना, चेंज करना हर दिन पॉसिबल नहीं है। नंबर 5 के बहुत सारे फेमस लोग हैं। नंबर 5 को अपनी इस मेंटल जो इनका स्विच करने का जो या बहुत जल्दी मोनोटनी या डिप्रेशन में जाने का जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम भी बहुत फेस करनी पड़ती है। दीपिका पादुकोण एक बहुत फेमस नाम है नंबर 5 का। बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बट उन्हें भी रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आए और अपने मेंटल स्टेट में भी उन्होंने डिप्रेशन को जैसी चीज़ों को भी बैटल किया। नंबर 5 वाले लोगों का अक्सर, क्योंकि जो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी लोग अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो ब्रेक होता है, वो टूटता है। आप ये नोटिस कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में हैं थोड़ा सा केयरफुल रहिए, सामने वाले की वजह से नहीं, अपने खुद के माइंडसेट की वजह से। क्योंकि नंबर 5 मर्क्यूरी नॉलेज का नंबर है, बुद्धि का नंबर है, तो ऐसे लोग बहुत एक्सीलेंट राइटर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं नंबर 5 उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्रिलियंटली करते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स बन सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा या नहीं जानते होंगे, वो भी एक नंबर 5 से गवर्न है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, वो भी एक नंबर 5 से ही गवर्न है। नंबर 5 के लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि अपना इंटरेस्ट, जब भी आपका इंटरेस्ट एरिया आपका प्रोफेशन बन जाता है, वहाँ पे आपको मोनोटनी नहीं होती है, क्योंकि आप अपने काम में रोज़ नया एडवेंचर ढूंढते हैं। तो ये चीज़ें नंबर 5 के लोगों को समझनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी इशू की बात करें तो नंबर 5 ऑलमोस्ट हर एक नंबर के साथ कंपैटिबल हो जाता है। सिर्फ एक नंबर है जिसके साथ नंबर 5 को प्रॉब्लम आती है, वो है नंबर 9, और वो बहुत लॉजिकल रीज़न की वजह से। क्योंकि नंबर 5 रोज़ कुछ नया चाहता है, रोज़ कुछ एक्साइटिंग चाहता है, और जो चीज़ें रोज़ चेंज होती हैं वो कभी भी एक रूटीन में नहीं आ पाती। और नंबर 9 न्यूमरोलॉजी में कमिटमेंट का नंबर है, मार्स का नंबर है, रूटीन का नंबर है, और मार्स एक बहुत ही डिसिप्लिन प्लैनेट है। और डिसिप्लिन क्या होता है ये नंबर 5 को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 5 की लाइफ में डिसिप्लिन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, रूटीन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए नंबर 5 और नंबर 9 में अगर पार्टनर्स हैं तो कभी ना कभी उनमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं। अदरवाइज नंबर 5 हर एक नंबर के साथ बहुत ईजिली जाता है। नंबर 5 के इन चीज़ों को, क्योंकि जब भी हम टॉप नंबर्स की बात करते हैं, मटीरियलिस्टिक नंबर की बात करते हैं, नंबर 5 उनमें से एक है। और आप जितनी भी बड़ी कंपनीज़ देखेंगे उनमें कई सारी ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे बिलियनियर्स हैं जो नंबर 5 से रूल्ड हैं। लेकिन क्योंकि आपका नंबर 5 एक मटीरियलिस्टिक नंबर है, जो कि हम नंबर 2 के लिए नहीं कह सकते, नंबर 5 का नंबर एक बहुत ही इंडिपेंडेंट मटीरियलिस्टिक नंबर है, तो मनी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है। आप बॉर्न बिजनेस पीपल होते हैं। सिर्फ एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आप जिस भी चीज़ में जा रहे हैं वहाँ पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ जाएं कि आपको ये करना है।
जब भी आपको मोनोटनी लगे, चेंज करने का मन करे, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आपका नंबर आपसे करवा रहा है। आप रोज़ जॉब चेंज नहीं कर सकते, आप रोज़ पार्टनर चेंज नहीं कर सकते, आप रोज़ सिटी चेंज नहीं कर सकते। तो अपने नंबर 5 की वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आप अपनी करंट सिचुएशन को ही कुछ नए पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करें। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो नंबर 5, जो कि ऑलरेडी एक ब्लेस्ड नंबर है, जिसे एक बहुत पावरफुल नंबर कहा जाता है, वो अपने हर एक एस्पेक्ट को, नेगेटिव एस्पेक्ट नंबर 5 के थोड़े से कम हैं, लेकिन जितने भी हैं वो आपकी सक्सेस को रोकने के लिए काफ़ी हैं। तो अगर एक ब्लेस्ड नंबर ऑलरेडी, जो आप इतने अच्छे नंबर से गवान हैं, अगर उसकी कमियों को ओवरकम कर लेते हैं तो आपको अपनी लाइफ के बाकी सारे अच्छे सक्सेसफुल पॉइंट्स टच करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आई होप आप इन बातों से रिलेट कर पाए होंगे और इन टिप्स को ध्यान में रख के अपनी लाइफ को थोड़ा सा शायद और बेटर बना सकेंगे। नमस्कार।